माधोपुर गांव बाहर से देखने में बेहद शांत और खूबसूरत। हरी भरी फसलें, छोटे छोटे घर और एक नदी जो गांव को छूकर निकलती थी। लेकिन गांव वालों के दिल में हमेशा एक डर छुपा था। गांव के छोर पर खड़ा पुराना पीपल का पेड़, कहा जाता था कि सालों पहले एक औरत ने वही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी मौत के बाद उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को औरत की चीख सुनाई देती, लोग को पेड़ के पास उल्टे पैर के निशान दिखते। गांव वाले उस रास्ते से अंधेरा होते ही गुजरना छोड़ चुके थे। गांव का एक लड़का था, अजय, जवान, निडर और बेहद जिज्ञासु। उसे गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं था। दोस्तों से मजाक में कहता, अगर चुड़ैल सच में है तो मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। गांव वाले डरते थे, लेकिन अजय को यह सब मजाक लगता था। उसकी यही जिज्ञासा एक दिन उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। एक अमावस्या की रात अजय ने हिम्मत करके उस पेड़ तक जाने का फैसला किया। चारों तरफ अंधेरा था। हवा पेड़ की डालियों से टकराकर अजीब आवाज कर रही थी। जैसे ही अजय पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक थम गई। जंगल सन्नाटे में डूब गया। अचानक उसने देखा पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा जमीन तक झुका हुआ। अजय ने सोचा शायद कोई गांव की औरत हो, लेकिन तभी उसने औरत के पैर देखे, वो उल्टे थे। अजय डरकर पीछे हटने वाला था कि वो औरत धीरे धीरे सर उठाने लगी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंजी। अजय के कानों में जैसे किसी ने लोहे की कील डाल दी हो। औरत बोली, तुमने मुझे ललकारा था ना, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अजय भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो वहीं खड़ा कांप रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर पेड़ की डालियां हिलने लगी। अजय चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। काली जली हुई त्वचा, खून से भरे होंठ और टूटी हुई आंखें। उसने अजय के कानों में फुसफुसाकर कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। और अगले ही पल अजय की चीख गूंजी, इतनी भयानक कि पूरा गांव कांप उठा। अगले दिन गांव वाले अजय को खोजने निकले। पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें और फटी हुई कमीज पड़ी मिली, लेकिन अजय कहीं नहीं था। कुछ लोग का कहना था कि रात को उसने अजय की चीख सुनी थी। कुछ का कहना था उन्होंने पेड़ पर किसी औरत की परछाई देखी थी। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने तय कर लिया कि अब कोई उस रास्ते पर नहीं जाएगा। आज भी माधोपुर गांव में लोग कहते हैं उस पीपल के पेड़ से रात के समय अजय की चीख सुनाई देती है, और उसके साथ वो औरत की हंसी भी। लोग मानते हैं चुड़ैल ने अजय की आत्मा को अपने साथ बांध लिया है और दोनों उस पेड़ के नीचे भटकते हैं। कोई नहीं जानता, अगर कोई और वहां गया तो क्या होगा। क्या चुड़ैल फिर से उसे अपने साथ ले जाएगी, या अजय की आत्मा मदद मांगते हुए सामने आ जाएगी। आप लोग को क्या लगता है, माधोपुर की ये स्टोरी सही है या एक भ्रमित स्टोरी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग को हॉरर स्टोरी सुनने में कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।